बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने टैक्स रिटर्न्स है वो कैसे रिवाइज करेंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त, या आप उसमें कुछ डाटा जो है वो अपना एंटर करना भूल गए हैं, तो आप उसे रिवाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करने के 60 दिन के अंदर अंदर अपनी जो रिटर्न है वो रिवाइज करते हैं तो आपको कमिश्नर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 60 दिन के बाद करते हैं तो आपको कमिश्नर अप्रूवल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कमिश्नर अप्रूवल आप कैसे लेते हैं, उसके लिए मेरी अलग से मेरे पेज पर एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और इसमें हमारी जो है वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम की जो हेड है वो दोनों अलग अलग जो है वो रिवाइज होंगे। तो चलते हैं FBR की वेबसाइट पर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे IRS लॉगिन, उसके बाद IRS 2.0। यहाँ पर इसको क्रॉस करके हम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका CNSE नंबर ही होता है, हम यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स देंगे। लॉगिन डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि YouTube की प्राइवेसी पॉलिसी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शो नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। जैसा कि मैंने बताया, हमने रिटर्न रिवाइज करनी है अपनी, क्योंकि हम कुछ डाटा जो है उसमें इन्होंने इंटर नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले आप जाएंगे डिक्लेरेशन पर, यहाँ से आपने जाना है रिटर्न स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड पर। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर नॉर्मल रिटर्न और 116(3) की वेल्थ स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी इनकम जो होगी वो अलग रिवाइज होगी और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अलग रिवाइज होगी। लेकिन आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पहले सबमिट होगी, देन फिर आपकी जो है इनकम वो सबमिट होगी। और मोस्टली जो अप्रूवल मांगता है वो आपकी इनकम पर ही मांगता है। जब तक आप वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट नहीं करेंगे, आपकी इनकम भी सबमिट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिटर्न वाले हेड को ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले इनकम की एंट्री करनी है। यहाँ से हम अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे, हमने 2023 की जो रिटर्न है वो रिवाइज करनी है। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये वाला हेड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एंट्रीज आ रही होंगी इनकी, जैसे सैलरी लिखी हुई है, इन्होंने अपनी पेंशन साथ नहीं लिखी थी, क्योंकि ये साथ जॉब भी अभी कर रहे हैं और ये पेंशनर भी हैं। तो हम इनकी एंट्री करेंगे पेंशन की। सबसे पहले आपने जाना है अदर सोर्सेज पर। यहाँ पर आपके पास ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एन्युटी एंड पेंशन, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इनकी जो ईयरली पेंशन इनको आती है वो हमने लिख देनी है। आपने साथ जो है पेंशन जो क्योंकि टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, आपने इसको यहाँ पर लिखना है। ये हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई है और इसमें हमने अटैचमेंट करनी है रीजन फॉर रिवीजन की। ये देखिए यहाँ आ रहा होगा रीजन फॉर रिवीजन, आपने ये प्लस पर क्लिक कर लेना है। ये हमारे पास टैब ओपन हो गया रीजन फॉर रिवीजन। हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना और हमने रीजन फॉर रिवीजन पहले से बना के रखी हुई है। अभी हम इसे रिवीजन क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ एंट्रीज करना चाह रहे हैं जो हम करना भूल गए हैं। तो आपने भी वो अपनी रीजन फॉर रिवीजन ज़रूर अटैच करनी है। प्लस पर क्लिक करने के बाद हम अपनी फाइल अटैच कर लेंगे। ये अपलोड हो जाएगी, हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। देन हम इसे यहाँ पर आकर जो आपका वेरिफिकेशन जो पिन होगा, आपने उसे वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई हो गया, अब इसने सेव कर लेना है। आपने सेव करने के बाद आपने इसे कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपने वापस डिक्लेरेशन पर आना है। डिक्लेरेशन पर आने के बाद आपने फिर वही रिटर्न स्टेटमेंट्स रिवाइज पर आना है और अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको भी ओपन करना है। अगर तो आपकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ रहती हैं जो इनकम में शो होने वाली है, तो देन आपने इनकम का भी ओपन करना है और फिर आपने वेल्थ स्टेटमेंट को भी ओपन करना है। अगर आपकी कुछ वेल्थ स्टेटमेंट्स की ही आपकी एंट्रीज हैं तो आप सिर्फ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करेंगे, जिसकी आपको ज़रूरत है वही करेंगे। यहाँ से हम कर देंगे अपना पीरियड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है ये सारी ओपन हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने अपना जो बैंक अकाउंट्स है और एक इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी है वो भी नहीं लिखी, और इसमें हमने अपनी इनकम भी हमने ऐड की है। तो जब आप इनकम वाला ऐड रिवाइज करेंगे तो आप ये लाजमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी इनकम की एंट्री होती है। ये देखें ये एंट्री यहाँ पर हुई है नॉर्मल टैक्स पे, ठीक है जी। और इसके बाद इनकी जो एक एंट्री थी वो फाइनल टैक्स में भी आती थी, हमने लिख दिया था, क्योंकि ये सैलरी पर्सन थे, ये कुछ सर्विसेज वगैरह भी देते थे वहाँ पे। देन अब हम इनकी जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड भी है टैक्स, क्योंकि पेंशन जो है वो टैक्स एग्जम्प्टेड है। इसके बाद हम वापस जाएंगे
और यहाँ पे जो बैंक का इनका बैलेंस है वो भी इनका गलत लिखा हुआ और इनके 2 बैंक्स और ऐड होने हैं। तो हम सबसे पहले इसका बैलेंस करेक्ट कर लेंगे कितना बनता है। यहाँ पर बैलेंस ऐड करने के बाद आपने इसे कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से जो इनका बैंक है आपने वो भी ऐड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका IBN नंबर या जो सिंपल अकाउंट नंबर होता है वो भी लिख सकते हैं और IBN नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी टाइप अकाउंट है, क्योंकि इनका जो ये हेड है ये बहुत वास्ट है, इसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह सब लिख सकते हैं। अकाउंट की टाइप कौन सी है और बैंक कौन सा है। उसके बाद आपने इसे कर देना है यहाँ से ओके। और आपने यहाँ पे बैंक के सामने मैं फिर बता दूँ आपको, आपने वो वाला बैलेंस ऐड करना है जो आपका 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस था। फ़र्ज़ कर लें आपकी 30 जून को ट्रांजैक्शन नहीं है, मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी जो जून में आखिरी ट्रांजैक्शन है वही आपकी 30 जून की जो है ट्रांजैक्शन काउंट होगी। यहाँ पे हम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। फिर हम इनका एक और बैंक अकाउंट है वो ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने वही अकाउंट लिख लेना, भी आपका ये अकाउंट है या सर्टिफिकेट है क्या है। आपने अकाउंट की टाइप लिख लेनी है। उसके बाद आपने लिख देना है बैंक कौन सा है, आपने ओके कर देना है। और उसके बाद आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद इनकी एक जो है वो इन्होंने इंश्योरेंस भी करवाई हुई है, आप वो इंश्योरेंस भी इनकी यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए हम इसे यहाँ से ओके करेंगे। जो यहाँ पे पॉलिसी नंबर है हम वो लिखेंगे इनका। यहाँ पे आप लिखेंगे जी इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद आप लिखेंगे जी ये कहाँ से हुई है। इनकी पॉलिसी लिखने के बाद आपने जितनी इन्होंने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है पॉलिसी की वो दे दी हुई है, आपने वो यहाँ पर लिख देनी है, क्योंकि ये आपने हर साल उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपने यहाँ पे वो ऐड करते रहना है। यहाँ हम लिख देंगे इन्होंने कितनी अमाउंट उसकी पे कर दी है। ये लिखने के बाद आपने कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने जो है वो रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर वापस आना है। यहाँ पे देखेंगे जी हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो हमें यहाँ पे प्लस में शो हो रही है। प्लस में शो होने का मतलब इसका ये है कि हमारी जो इनकम है वो कम है, लेकिन जो हमारे अखराजात हैं या हमारी एंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा है। अगर ये माइनस में हो तो इसका मतलब है जी हमारी इनकम ज़्यादा है और हमने एंट्रीज़ जो है अभी कम की हैं। तो अभी इनकी पॉलिसी भी पिछले सालों की है और इनका जो है कुछ बैंक बैलेंस भी पीछे से चला आ रहा है। तो हम इसको ये इनके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर है, हम इनको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इनको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर आना है वेरिफिकेशन पर। हमने इसको वेरिफिकेशन करनी है इसकी और यहाँ से सेव कर लेना है। आपने अपना जो डाटा है उसे एक दफ़ा सारा कंप्लीट थॉरली पढ़ लेना है, देख लेना है कि आपकी मज़ीद तो कोई इसमें एंट्री नहीं रहती और आपने यहाँ पर आकर इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा जी आप सबमिट करने के लिए रेडी, क्योंकि इसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो आप वापस यहाँ पर आ जाएंगे। वहाँ से आपने ड्राफ्ट में आना है जहाँ पे आपकी इनकम पड़ी हुई है, क्योंकि आप वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसे सबमिट कर चुके हैं। आपने इसे यहाँ पर आकर दोबारा से ओपन कर लेना है, क्योंकि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट हो गया तो ये अब आसानी से सबमिट हो जाएगी। आपने सेव पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे तो आप वापस इस टैब पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये ड्राफ्ट से निकलकर एक कंप्लीट टास्क में कुछ देर तक जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। तो आज की दोस्तों हमारी वीडियो मुकम्मल होगी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे जो व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।